इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा DDJ 400 को Flex 4 से और बताऊंगा कि क्या ये नया कंट्रोलर अच्छा है या नहीं। लेकिन ये नया कंट्रोलर DDJ 400 की एग्जैक्ट कॉपी है, तो अच्छा तो होगा ही। तो ये एक्चुअल सवाल नहीं है। सवाल ये है कि DDJ 400 का प्राइस है 28,000 और Flex 4 का प्राइस होने वाला है इंडिया में 35,000। तो क्या आपको इस नए कंट्रोलर के 7,000 रुपए ज्यादा देने चाहिए या नहीं, बताता हूं। तो इस बार पायनियर ने दो नए फीचर्स दिए हैं। पहला है स्मार्ट CFX एंड दूसरा है स्मार्ट फेडर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट फेडर की। तो अगर आपने इससे मेरे पहले वाला वीडियो देखा है जहां पे मैं सिंक बटन के बारे में बता रहा था कि सिंक बटन को यूज करके किस तरीके से ट्रांजिशन करते हैं, तो यहाँ पे हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपना टेम्पो फेडर हो गया, EQ हो गया, वॉल्यूम फेडर्स हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गाना है जो है 110 BPM का एंड दूसरा गाना है 128 BPM का। तो अगर मैं इसका ट्रांजिशन करूं DDJ 400 पे तो कुछ इस तरीके से होगा। Sound. और अगर मैं यही सेम ट्रांजिशन स्मार्ट फेडर के साथ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। Keep the baseline sound. जैसे कि आपने यहां देखा कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस टेम्पो फेडर लेफ्ट से राइट करना है एंड आपका BPM ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे फीचर पे जो है स्मार्ट CFX। तो नॉर्मल CFX एंड स्मार्ट CFX में फर्क ये है कि जो स्मार्ट CFX है वो 2-3 इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्मार्ट CFX का इफेक्ट ले लेते हैं जो है नॉइस चॉपर, जो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। अब ये जो इफेक्ट है ये कॉम्बिनेशन है नॉइस एंड ट्रांस इफेक्ट का। तो अगर मुझे यही इफेक्ट DDJ 400 पे बनाना हो तो सबसे पहले मुझे जाना होगा कलर इफेक्ट्स में। कलर इफेक्ट्स में इसको यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करके यहाँ पे मुझे नॉइस सेलेक्ट करना होगा एंड जो अपना मेन बीट इफेक्ट्स है, बीट इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे ट्रांस सेलेक्ट करना होगा और बीट को 1/4 सेलेक्ट करना होगा। तो DDJ 400 पे ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मुझे 2 नॉब से खेलना पड़ रहा है, जबकि वहां पे मेरा सिर्फ एक ही नॉब से काम हो रहा था। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो सुनने में कलर इफेक्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी इस वीडियो में जितने भी गाने यूज हुए हैं उनका फ्री डाउनलोड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपको बस जाना है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐसा एक पेज खुल के आएगा, तो यहाँ से आप सारे गाने जो मैंने यूज किया है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की। तो ये कंट्रोलर मिलेगा आपको जनवरी 2023 से इंडिया में और इसकी प्राइसिंग होने वाली है अराउंड 35,000 रुपीज। काफी लोग ये पूछ रहे होंगे कि क्या मुझे DDJ 400 लेना चाहिए
या फ्लेक्स 4 लेना चाहिए। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि DDJ 400 ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है, यानी कि अब आपको दुकानों में फर्स्ट हैंड DDJ 400 कहीं नहीं मिलेगा, तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं है। बाकी ये जो 35,000 जो है वो इंडिया का प्राइसिंग है। बाहर यही कंट्रोलर $299 का लॉन्च हुआ है, और अगर हम $299 को INR में कन्वर्ट करें तो अराउंड ये 25,000 रुपए के आसपास बैठ रहा है। तो पायनियर ऐसी प्राइसिंग अपने हर कंट्रोलर के साथ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लेक्स 6 की बात करूं तो फ्लेक्स 6 का बाहर जो प्राइस है वो है $649 का, जिसको अगर मैं INR में कन्वर्ट करूं तो होगा अराउंड 52,000 के आसपास, और इसी कंट्रोलर का इंडियन प्राइसिंग है 75,000 रुपीज। सेम चीज रेव 1 के साथ भी है। रेव 1 का जो बाहर जो प्राइस है वो है $279, तो अगर मैं उसको INR में कन्वर्ट करूं तो वो अराउंड 23,000 रुपीज के आसपास बैठ रहा है, और यही कंट्रोलर इंडिया में मिलता है 35,000 का। तो इसी हिसाब से आप पायनियर का फ्लेक्स 4 का प्राइस एस्टिमेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में DDJ 400 20,000 के आसपास मिल रहा है तो अभी भी ये कंट्रोलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो लेना। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी की। तो जितने भी ये फ्लेक्स सीरीज के कंट्रोलर्स हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर यानी कि रिकॉर्डबॉक्स एंड सेराटो दोनों के साथ कंपैटिबल होते हैं, जबकि जितने भी DDJ सीरीज के कंट्रोलर्स हैं वो सिर्फ रिकॉर्डबॉक्स कंपैटिबल होते हैं। तो कल को अगर आपको रिकॉर्डबॉक्स से मन भर गया और आपको सेराटो चलाना है तो आप इस कंट्रोलर के साथ वो चीज़ आसानी से कर सकते हो। एंड एक और बात, अगर रिकॉर्डबॉक्स एंड सेराटो कर रहा है तो वर्चुअल डीजे भी इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है जो वर्चुअल डीजे सपोर्ट ना करे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इसमें ब्लूटूथ भी है, जैसे अपने DDJ 200 में था, तो आप इसे मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो पायनियर का जो डीजेइंग ऐप है वो जनवरी 2023 में आएगा, तो जब आएगा तब देखते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। अब आते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी पे। तो सबसे मेजर जो अपडेट है कि इसमें अब टाइप C का कनेक्टर आ गया है, तो अब आपको ये प्रिंटर वाली केबल लेके घूमने की कहीं जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से जो अपना मोबाइल का चार्जिंग केबल है उसे यूज करते हुए अपने DDJ 400 को लैपटॉप या किसी पावर बैंक से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो लुक वाइज ये बिल्कुल सेम है अपने DDJ 400 की तरह, चाहे आप इसके डायमेंशंस देख लो, चाहे आप इसका वेट देख लो, दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। बस फर्क ये है कि इसमें हमें थोड़ा मैट फिनिश मिलता है, जबकि अपने पुराने वाले DDJ 400 पे थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है। मैट फिनिश में ये दिक्कत है कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बट अगर आप कपड़े से साफ कर दोगे तो जल्दी ये क्लीन भी इजीली हो जाता है। बाकी फ्लेक्स 4 के लेआउट में एक माइनर सा चेंज है, वो ये है कि अब हमें पैड इफेक्ट्स में जाने के लिए शिफ्ट प्लस बीट लूप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वाला बटन दबाओ एंड पैड इफेक्ट्स वाला पेज आ जाएगा। इस चेंज का रीजन ये है कि कभी भी जब हम ट्रांजिशन कर रहे हो और जल्दी में हमें पैड इफेक्ट्स चाहिए तो गलती से शिफ्ट बटन छूट जाता है, जिसकी वजह से पैड इफेक्ट्स की जगह लूप ट्रिगर हो जाता है एंड हमारा ट्रांजिशन खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते थे करना, मुझको इतना बताए कोई, एंड हो ये जाता था, मुझको इतना बताए कोई। तो जैसे कि आपने देखा गलती से ये लूप ट्रिगर हो गया है, तो ये दिक्कत फ्लेक्स 4 के साथ नहीं आने वाली। तो ये भी एक अच्छा चेंज है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन पैड इफेक्ट्स को BPM ट्रांजिशंस के लिए कैसे यूज करना है तो ये वाले वीडियो पे जरूर क्लिक करो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो में से डायरेक्टली डीजेइंग सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना।